आइए दोस्तों और कंसेप्ट सीखते हैं मोशन से रिलेटेड। जब हम मोशन की डीप स्टडी करेंगे तो हमको और भी कुछ चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी। तो बेसिक अपना पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, बेसिक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे पास चीज़ें आने वाली हैं। तो मोशन की स्टडी के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें बाकी कंसेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जहां कहीं भी मोशन होगा तो ये कंसेप्ट आपके सामने आपको नजर आएगा। आइए इन कंसेप्ट को समझते हैं और डीपली समझते हैं इन कंसेप्ट का मतलब होता क्या है। ठीक है, एक बारी समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग लीजिए क्या है। ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट, काम एक जैसे ही करते हैं बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, मीनिंग अलग अलग है। क्या करना है इसके लिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आप ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आप यहां पर ए पोजीशन पे खड़े हुए हैं। ठीक है, आपका ऑफिस कहाँ है, आपका ऑफिस यहां पर ना इधर सी पोजीशन पे आपका ऑफिस है। ठीक है जी, तो ए से सी पोजीशन तक आपको जाना है। ठीक है ना, तो यहां पर लिख दीजिए क्या है, आपका ऑफिस है। ठीक है, मगर बीच में आपको एक काम आ गया और आपको क्या हुआ, आपको मार्केट जाना पड़ा। तो आपने ए से सी तक नहीं गए, आप पहले पोजीशन बी पर गए। ठीक है ना, बी पर क्या है, बी पर मार्केट है। ठीक है जी, देखिए हमने मार्केट की शेप भी बना दी। सो आपको जाना था ऑफिस मगर आप मार्केट से होते हुए ऑफिस गए। ठीक है ना, सो कह सकते हैं आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो कैसी रही, वो ऐसी रही कुछ। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट रही, मतलब आप ए से बी पोजीशन पे गए, मार्केट तक गए, फिर मार्केट से आप फिर ऑफिस गए, ये आपकी डायरेक्शन रही। ठीक है ना, अब आपने जो पाथ ट्रेवल किया वो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए आपने पाथ ट्रेवल यहां पर कौन सा किया, आप ए से लेके पोजीशन बी पे गए और बी से लेके पोजीशन सी पे गए। ठीक है ना, सो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर का है, मतलब आपकी ए पोजीशन से लेके बी मार्केट तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर का है और मार्केट से लेके आपके ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर का है। ठीक है ना, सो ए से बी पोजीशन तक जब आप गए तो ए बी प्लस बी से सी पोजीशन तक गए तो बी सी। ठीक है ना, ये आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया। और टोटल डिस्टेंस है कितना, ए बी कितना है 6 किलोमीटर है, बी सी कितना है 4 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस आपने 10 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल किया। ठीक है, सिंपल सी बात है, डायग्राम में भी दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये जो डिस्टेंस है 10, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपने स्टार्ट पोजीशन से और अपने एंड पोजीशन तक। ठीक है ना, ऑफिस एंड पोजीशन थी जहां से आप शुरू कर रहे थे अपने घर से, मान लेते हैं होम बोल देते हैं इसको, आपने घर से, तो यहां से स्टार्ट पोजीशन थी। सो दोनों पोजीशन आपने ले ली, एंड बोलेंगे और इसको फाइनल पोजीशन भी बोल सकते हैं। फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन। सो ये हम भी कंप्लीट चीज यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये कंसेप्ट हुआ, ये एक बेसिक जो मैंने आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई, एक सिनेरियो बना के दिखाया। इस सिनेरियो का डीप कंसेप्ट ये है कि इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग वे में समझते हैं, कैसे समझाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, सेम डायग्राम में ले लेता हूं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक चीज ये करनी है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट पे जाना चाहता हूं। कैसे, ये देखिए डायरेक्टली मैं जाना चाहता हूं। ठीक है, ये देखिए मैं डायरेक्ट चला गया, ए से सी तक मैं डायरेक्ट चला गया। ठीक है ना, सो अगर मैं अब अपना पाथ देखूं, अच्छा यहाँ ये जो ए से सी का पाथ क्या है, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सो अगर मैं अपना पाथ अब, अच्छा ये क्या है, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सो अगर मैं अपना पाथ अब देखूं तो मैं कहां से शुरू हुआ था, मैं ए से शुरू हुआ था और मैं पहुंचा कहां तक था, सी तक पहुंचा था। मैं पहले भी तो मैं ए से लेके देखिए सी तक ही पहुंचा था। ठीक है ना, बी से होता हुआ। ठीक है, मैंने उस तरह से पाथ डिजाइन किया। ए से सी का डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, सो पाथ अगर मैं डिजाइन करूं तो क्या है मेरे पास, पाथ ए से लेके मुझे सी जाना है, डायरेक्ट सी जाना है। ठीक है ना, पहले मैं ए से सी तक गया था तो बीच में बी पड़ा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए से सी डायरेक्ट जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं ए सी ट्रेवल कर रहा हूँ। ए सी कितना है, 3 किलोमीटर में ट्रेवल कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर एक कंसेप्ट देखिए, मैंने आपको जहां ए से सी तक पहुंचने के 2 रास्ते बताए। पहला तो ये था, ठीक है, और दूसरा ये था।
ठीक है। जो पहला था उसमें तो देखिए मैं डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया, ए से बी, बी से सी, ठीक है। और जो दूसरा था उसमें मैं सीधा ए से सी तक गया, 3 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया। अब यहाँ पे क्या है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं जब आप सीधा का सीधा स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक रीच करते हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके साथ एक चीज आपको और जुड़ जाती है, आपको इससे डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, ठीक है ना। आप इस तरह से लिखेंगे इसको, आप इसको इस पाथ को इस तरह लिखेंगे, 3 किलोमीटर टू साउथ ईस्ट। ये क्या है पोजीशन, साउथ ईस्ट पोजीशन है भाई, साउथ नीचे की तरफ, ईस्ट राइट की तरफ, ठीक है ना। देखिए नीचे और राइट की तरफ पोजीशन है। सो आप लिखेंगे 3 किलोमीटर टू साउथ ईस्ट। ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है, आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल तो होता ही होता है 3 किलोमीटर, प्लस उसकी डायरेक्शन भी आपके सामने होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप में अलग अलग हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल होता है कंप्लीट डिस्टेंस, ठीक है ना, इसको बोल देंगे पाथ। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट पाथ। और यहाँ पर किस तरह का पाथ होता है, यहाँ पर पाथ होता है जहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन हो और एंड पोजीशन हो, ठीक है ना। तो सोर्स और डेस्टिनेशन सिर्फ यहाँ पर होता है, लिख दीजिए सोर्स और डेस्टिनेशन, इस तरह की पोजीशंस आपके सामने होती हैं। सो यही कंसेप्ट हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और पीछे वाले कंसेप्ट को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये एक बात हमें यहाँ पर समझ आती है, ये एक बेसिक कंसेप्ट हमें दोनों फॉर्म में समझ आता है, ठीक है ना। लिख दीजिए डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो अब स्केलर वेक्टर जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहां पर इसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ी हुई है, डायरेक्शन भी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो 3 किलोमीटर तो मैंने देखिए यहाँ बनाया प्लस साउथ ईस्ट भी लिखा है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन भी इसके साथ जुड़ी हुई है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलता हूं, मान लेते हैं आपने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है, आपने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया है, लिख दीजिए बाय कार, ठीक है जी। अभी तक मैंने ना ही डिस्प्लेसमेंट बताया आपको, ना ही डिस्टेंस बताया। तो पॉसिबल हो सकता है, क्या पता आपने, अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। 50 किलोमीटर आपने ट्रेवल तो किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो जो गाड़ी से 50 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है, यहां पर बात सिर्फ ट्रेवल की मैं कर रहा हूं अभी, वो अगर मैं डिस्टेंस के तरीके से देखूं तो आप डिस्टेंस में किसी भी डायरेक्शन में गाड़ी को ले जा सकते हैं, यहां से लेके और कभी यहां से लेके इस पोजीशन पे गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, मतलब आप इस तरह से पहुंचे, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं, आप ऐसे गोल घूम के ऐसे पूरा ये यहां से लेके आपने शुरू किया था, अब यहां पहुंच गए, ठीक है। तो आप कहीं से भी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करा सकते हैं, ठीक है ना। ये डिस्टेंस ट्रेवल लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको सोर्स और जो डेस्टिनेशन है उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो आप कितना लंबा भी पाथ यहां पर ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो आपको यहां पर क्या है, एक तो स्टार्टिंग पोजीशन और एक एंड पोजीशन, इन्हीं दोनों पर ध्यान देना है। मतलब ये जो लंबा पाथ है ना वो इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। सो आप जब स्टार्टिंग और एंड पोजीशन पर ध्यान देंगे तो आपको यहां पर क्या क्या चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आप डिस्टेंस पे ध्यान देंगे, कितना डिस्टेंस ले रहा है, कौन सा, स्टार्टिंग और एंड पोजीशन, स्टार्टिंग और एंड पोजीशन कितना डिस्टेंस ले रहा है, प्लस इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको इसकी डायरेक्शन भी देनी होगी, आपको इसकी डायरेक्शन भी देनी होगी। डायरेक्शन मतलब कोई भी आप डायरेक्शन यहां पर दे सकते हैं दोस्तों, आपको यहां पर इसकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी होगी, किस डायरेक्शन में आप स्टार्टिंग और एंड पोजीशन को ट्रैवल कर रहे हैं। सो दोनों चीजों में अगर जो फर्क है वो यही है, तो मान लेते हैं यहां पर आप स्टार्टिंग थे, ठीक है, और फिर यहां पर आप एंड थे, तो आप यहां से बस यहीं जाएंगे। अच्छा, अब मान लेते हैं यहां से आपने स्टार्टिंग करी, ठीक है, यहां पर आपने एंड कर दिया, सो आप यहां से एस से यहीं तक जाएंगे, ठीक है ना। आप ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एस से ई जाना ही, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर हैं,
इस स्टार्टिंग पोजीशन से हैं और एंड पोजीशन आपकी बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है। तो आप डिस्टेंस में क्या करते थे, आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रेवल करते आते थे, बट डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं होगा, इसको काट दीजिए, ये अलाउड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ, ये छोटा सा डिस्टेंस आप छोटा सा ये यहाँ से ट्रेवल करेंगे आप डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन को यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो दोनों तरीके से ट्रेवल हो सकता है, डिस्टेंस से भी, डिस्प्लेसमेंट से भी। और क्या कंसेप्ट है मैंने आपको बता दिया। डिस्टेंस में आप स्टार्टिंग और एंड पोजीशन पे ध्यान नहीं देंगे, आपको यहाँ पर पूरा पाथ जो है उसको ऊपर चलना होगा, ठीक है ना। जैसे पूरा पाथ मैंने देखिए यहाँ बनाया है। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो स्टार्टिंग और एंड पोजीशन है कि पाथ यहाँ पर नहीं होने वाला है। सो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं और डिटेल में इसकी बातें करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम इसी तरह से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक पॉइंट है ए और आपके पास एक पॉइंट है बी, ठीक है ना। सो डिस्टेंस अगर आप देखें ए से बी का कितना है, मान लेते हैं ये ए से बी का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं सेम चीज आप यहां पर करें, ये ए है, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट आ गया आपका सी, ये पॉइंट आ गया आपका डी, ये पॉइंट आ गया आपका बी, फिर वापस आप ए पर आ गए, ठीक है ना। तो आप ए से सी तक गए, सी से डी तक, डी से बी तक, बी से ए तक। ये 10 किलोमीटर का था, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है। तो सब तरफ 10-10 किलोमीटर है। और एंड में आप कहाँ पहुंचे, एंड में आप यहीं पर पहुंच गए। तो यहाँ डिस्टेंस वाले केस में आपका स्टार्ट यहाँ से था और एंड यहाँ पर हुआ। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट वाले केस में आपका स्टार्ट ए था और आपने एंड भी ए पर किया। तो अब आप देखिए, अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार डिस्टेंस में तो ठीक है, समझ आ गई बात, 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, मगर डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ भाई। डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखें तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना किया, 40 किलोमीटर तो यहां पर भी हमने ट्रेवल किया। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है कि हम वहीं पर पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इस केस में क्या है, बिल्कुल सेम है, जो कि है पॉइंट नंबर ए। तो अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सवाल ये है, ठीक है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है ये बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों यहां पर होगा 0, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना लगता है किसी बॉडी को ट्रेवल करने में, वो 0 लगता है। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर 0 डायरेक्शन है। क्यों 0 डायरेक्शन है, पूछिए सवाल मुझसे। 0 डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि देखिए आपने क्या कहा, ए से आप शुरू किए, सी तक गए, सी से डी, डी से बी, बी से ए, तो आप वापस पॉइंट ए पर आ गए। सो ए क्या है, ए एक पॉइंट है, ठीक है। क्या पॉइंट का डायरेक्शन होती है, पॉइंट की कोई डायरेक्शन होती है, बताइए आप मुझे सोच के। अभी तो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था ना, यहाँ पे 0 डायरेक्शन इससे ट्रेवल किया है, यहाँ पर ये 0 डायरेक्शन में पहुंचा है। तो पॉइंट की कोई डायरेक्शन होती है, पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती और पॉइंट ऐसे ही स्टेशनरी रहता है और रेस्ट पोजीशन पे रहता है। तो इसका मतलब कहते हैं कि जब आप रेस्ट पोजीशन पे है तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होता है, 0, तो वही यहाँ। अच्छा, तो आप रेस्ट पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया है, डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ लिख दीजिए 0 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ये एक छोटी सी बात यहाँ पर समझ में मुझे आती है। अंडरस्टैंडिंग यही है, कंसेप्ट यही है कि हम किस तरह से इस चीज को समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में एक जो मेजर कंपोनेंट हमारे सामने आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक है ना, जो कि डिस्टेंस में नहीं आता। तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, यहाँ पर 0 डायरेक्शन आती है। क्यों, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बताया, पॉइंट पर हम पहुंच गए हैं। सो वापस अगर सेम पॉइंट पे आ गए हैं तो पॉइंट की कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो गया है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हमारे सामने यहाँ पे आता है, ठीक है ना। बट अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी जब डिस्टेंस हमारे पास है, जो डिस्टेंस यहाँ पर है, अगर वो हमारे पास था तो हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है ना। इस चीज की नीड हमें क्या पड़ी भाई, डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ चाहिए, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ चाहिए। आइए अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट की जरूरत आपको कहाँ पर आती है, एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आप ए पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है ना। आप ए पोजीशन पे खड़े हैं और आपको ना एक आइसक्रीम खानी है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप यहां से यहां कहीं कहीं घूमते गए, आप यहां इस पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है ना।
इस पॉइंट पे आप पहुंचे, आपने देखा कोई आइसक्रीम वाला है, नहीं है जी। फिर आपने और यहाँ पर ट्रेवल किया, ये आप इस पॉइंट पे पहुंचे, आपने देखा जी यहाँ पर कोई आइसक्रीम वाला है, बिल्कुल नहीं है। फिर आप यहाँ घूमते हुए यहाँ पर फिर यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पर आपने फिर देखा कि यार यहाँ पर कोई आइसक्रीम वाला है, नहीं है। फिर आपने क्या कहा, फिर आपने देखा कि जी यहाँ पर किससे पूछा आइसक्रीम वाला कहाँ मिलेगा, आइसक्रीम वाला यहाँ पर था, ठीक है ना, आइसक्रीम वाला यहाँ पर था। तो आइसक्रीम वाला जब यहाँ पर था तो आपने बोला यार यहाँ पर आइसक्रीम वाला है, आपने आइसक्रीम ले ली। आप मतलब ए से बी पॉइंट तक आपने ट्रेवल किया, ठीक है। मगर अब गौर करिए आपने कितना लंबा ट्रेवल किया, ठीक है ना। मान लेते हैं आप ए से पहले सी पॉइंट पे गए, मान लेते हैं आप ए से सी पॉइंट पे गए, सी से डी पे गए, डी से ई पे गए और ई से फिर वापस बी पे, ई से फिर बी पर आए। यहाँ पर बी पर आपको आपकी आइसक्रीम मिली। तो आपका सोर्स क्या था, आपका सोर्स था और आपका स्टार्टिंग पॉइंट था ए, ठीक है, और आपका एंड पॉइंट था बी, ठीक है ना। मगर अब आप अंडरस्टैंडिंग लीजिए, इस केस में आपके जस्ट बगल में ही आइसक्रीम वाला था, ठीक है ना, आपके बगल में आइसक्रीम वाला था जिसे ढूंढने के लिए आपको पूरा इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ा, ठीक है ना। मान लेते हैं आपने यहाँ पर 4 किलोमीटर ट्रेवल किया आइसक्रीम वाले को ढूंढने के लिए। पहले सी पे गए, सी वाले ने बोला जी मुझे तो नहीं पता, आप यहाँ पता कर लीजिए डी पॉइंट पे। फिर आप डी पे गए, डी वाले ने बोला मुझे तो नहीं पता, आप जरा ई तक चले जाइए, ई पर मिल जाएगा। फिर ई वाले ने बोला नहीं भाई बी पर आइसक्रीम वाला पक्का मिलेगा, वहाँ मिल गया आपको। मगर आप गौर करिए ये ए से लेके जो बी है इसका डिस्टेंस, इसका अगर डिस्टेंस देखें इन दोनों पॉइंट का कितना है भाई, ए से लेके बी तक देखें, ये शायद मान लेते हैं 200 मीटर। एक तरफ तो आप 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, एक आपको 200 मीटर पर चीज मिल गई। आपने तो कहा यार ये तो बड़ी गलत बात हो गई, जो चीज मेरे 200 मीटर दूरी पर थी उसके लिए मैं तो इतना लंबा घूमा, मुझे तो बड़ी ही दिक्कत हो रही है। ये चीज मेरे घर के जस्ट पीछे ही थी, आइसक्रीम वाला मेरे घर के पीछे ही खड़ा था और जिसको ढूंढने के लिए मैंने इतना लंबा ट्रेवल किया, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ए से लेके जो बी तक जाने का रास्ता है, ए की स्टार्टिंग से लेके जो बी को एंड कर रहा है, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट, तो अब आपको समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है। डिस्प्लेसमेंट का सिग्निफिकेंस, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यही होती है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। सो ये इस वाले केस में देखिए कितना यूजफुल हुआ, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको लेके चलूं तो डिस्प्लेसमेंट हमें बहुत काम आता है जब हम गूगल मैप्स चलाते हैं, ठीक है ना। आपने गूगल मैप्स चलाया होगा, गूगल मैप्स में वो क्या करता है, आपको सबसे छोटी जो डेस्टिनेशन है वो दिखाता है, ठीक है ना। आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक काफ़ी रास्ते दिखाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये रास्ता दिखाया उसने, ये रास्ता दिखाया, ये रास्ता दिखाया, बट फिर एंड में बोलता है कि नहीं सबसे छोटा रास्ता ये वाला होगा, ये ऐसे करके बताता है। सो वो जो सबसे छोटा रास्ता है वो कैसे उसने मापा भाई, गूगल मैप ने कैसे मापा, सोर्स और डेस्टिनेशन आप डालते हैं गूगल मैप में, है ना, उसके हिसाब से आपको सोर्स और डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको वहां पर वो रास्ते बताता है, ठीक है। तो वो जो रास्ते होते हैं बेसिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग आप इस तरह से ले सकते हैं, उन्हीं रास्ते के हिसाब से आप ए से लेके बी तक, सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करते हैं। इतने लंबे लंबे रास्ते पे तो आप नहीं जाएंगे ना, आप छोटा रास्ता लेंगे, हर कोई छोटा रास्ता लेना चाहेगा। तो इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस में गूगल मैप्स की हेल्प से, ठीक है ना, शॉर्ट डिस्टेंस में गूगल मैप की मदद से आपको ये जो सोर्स और डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचने में काफ़ी आसानी होती है। इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है ना। और एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, कंसेप्ट समझिए। ये तो मैंने बताया कि आपको नीड क्या थी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना। मगर अब आपको मैं बताता हूं भाई नीड क्या है, आपको डिस्टेंस की नीड क्या है। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जब तक हम एग्जांपल नहीं लेंगे ना तब तक हमें चीजें क्लियर नहीं होंगी। एग्जांपल लेके हमें काफी कंसेप्ट ना क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल अपने फेस करते हैं और वहीं से हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करते हैं, तो हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, काफ़ी ईजी हो जाता है हमें समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये बंदा है, ये मॉर्निंग वॉक कर रहा है, ठीक है ना, ये पोजीशन ए पे खड़ा है, ठीक है। अब जब ये पोजीशन ए पे खड़ा है तो यहाँ मतलब मॉर्निंग वॉक करते 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 ये मतलब यहाँ तक आ गया, चलता गया, तो ये सीधा पाथ ले रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ी देर में पाथ में यहाँ पर कुछ एक दिक्कत आ रही है, फिर ये थोड़ा सा इधर घूम गया, ठीक है। जैसे सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, यहाँ पर कोई एक
रोड बंद है, ठीक है ना। फिर ये क्या किया इस बंदे ने, फिर ये यहाँ घूम गया, फिर यहाँ पर इसको कुछ दिखा कि यार यहाँ पर ये गेट बंद है, फिर ये यहाँ किया, फिर ये ऐसे ऐसे दिक्कत किया, तो ये यहाँ तक, यहाँ पर भी इसे कोई दिक्कत आ गई है जी, यहाँ पर भी कुछ बंद किया हुआ है, ठीक है, रोड बंद है आगे से, फिर ये फाइनली घूम फिर के अपने पोजीशन ए पे आ गया, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको फेस करना पड़ा उसकी वजह से भाई यहाँ ऐसा था कि रास्ते में चल रहा था, ये चलते चलते इसको रास्ते ब्लॉक मिल रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए क्या है, ब्लॉक्स हैं, यहाँ रास्ते इसको ब्लॉक मिले इन पोजीशन पे, तो ये वापस अपना घर आ गया, ठीक है, ये एक बात हो गई। तो इसने देखा कि यार जब मैं वॉक कर रहा था रोड पे तो मुझे तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना, और मैं जहां भी जा रहा था मुझे रास्ते बंद मिल रहे थे, और मैं क्या करूं। ये क्या करता है, ये अगले दिन ना पार्क में जाता है, ठीक है ना, पार्क में जाता है ये, ठीक है ना, ये है पार्क। पार्क में ये बंदा क्या करता है, ये ऐसे सर्कुलर शेप में घूमता है ट्रैक के हिसाब से, तो राउंड ट्रैक है ये, पार्क में इस तरह घूमता है, तो यहाँ पर इसको कोई ब्लॉक नहीं आता, तो लिख दीजिए नो ब्लॉक। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ऊपर वाले केस में इसको काफी ब्लॉक्स मिले, यहां पर सर्कुलर शेप में इसको ब्लॉक नहीं मिले। ऑल्दो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखें तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि जहां से ए पोजीशन से शुरू हुआ था वापस भी आकर ए पोजीशन पे स्टॉप हो गया, सो डिस्प्लेसमेंट यहां जीरो है। डिस्टेंस यहां पर क्या है, डिस्टेंस तो यहां पर मान लेते हैं पूरे ट्रैक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर तो उसने स्मूथ चला, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट से मतलब भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो चलना था, इसको तो अपनी वॉक करनी थी, ठीक है ना। ये तो वॉक बाहर भी कर रहा था बट वहां पर इतनी दिक्कत आ रही थी, अब ये वॉक पार्क के अंदर करने लगा। तो मेरा समझाने का पर्पज ये है कि जब आपको डिस्टेंस से रिलेशन, जब आपको डिस्टेंस चाहिए होता है, मतलब जब आपको ट्रेवल सही में करना है, आपके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती, आपके लिए छोटा डिस्टेंस मैटर नहीं करता, तो आप डिस्प्लेसमेंट को भूल जाइए, वहां डिस्प्लेसमेंट आप कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया, यहां पर ये वापस आता है बंदा, तो इसको मतलब नहीं है मैं वापस आ रहा हूं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसको वापस आना ही है घूम के पार्क में, ऐसे 3-4 चक्कर ये लगाएगा, ठीक है, इसको वापस आना ही है। बट अगर ये बंदा बाहर जाता तो इसको यहाँ पर हर्डल्स मिल रही थी, इसको यहाँ ब्लॉक मिल रहे थे, तो ये इरिटेट होकर यहाँ पर आ गया पार्क में। पार्क में जाके इसको समझ आया कि जी मेरे को तो बड़ी स्मूथ यहाँ पर वॉक मिल रही है, तो अब यहाँ पर ये वॉक करने लगा, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट की कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना। ये कोई गाड़ी में ट्रेवल करने नहीं निकला था कि इसको जल्दी से जल्दी पहुंचना था, ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको डिस्टेंस 1 किलोमीटर मिल गया, कोई बात नहीं, एक पार्क का एक चक्कर 1 किलोमीटर का, कोई बात नहीं, ये और यहाँ पर राउंड करता रहेगा और वॉक करता रहेगा। तो जब हमें डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं होती, जब हमें डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं चाहिए, तो हम डिस्टेंस के ऊपर आ जाते हैं, तो हम डिस्टेंस से बातें करते हैं। पिछले वाले केस में मुझे डायरेक्शन भी चाहिए थी, भाई मैं इतना लंबा ट्रेवल किया, जो चीज़ मेरे पास थी अगर मुझे पता चल जाती, जैसे मैंने गूगल मैप से बताया ना, अगर गूगल मैप से मुझे पता चल जाता कि मेरे पास ही ये चीज़ है, तो मैं इतना लंबा क्यों ट्रेवल करूंगा, है ना। तो ऐसी जगह जहां पर मुझे बहुत ही कम टाइम में पहुंचना है वहां मैं डिस्प्लेसमेंट का यूज करूंगा, और जहां मुझे कम टाइम की दरकार नहीं है तो वहां मैं डिस्टेंस के हिसाब से ट्रेवल करूंगा। ये दोनों में एक बेसिक कंसेप्ट होता है। इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिटेल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए, किस किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ ये काम आते हैं, ठीक है ना। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।